गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। माई सेल्फ डी.के. चहल, मेरा नाम डी.के. चहल है। मैं आप लोगों के पास में टाइम पे वीडियो लेके आता रहता हूँ। एजुकेशन के वीडियो आता हूँ, बच्चों के स्टडी से रिलेटेड वीडियो लेके आता हूँ। लोगों ने काफ़ी लाइक किया है, काफ़ी उसको सब्सक्राइब किया है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जैसे आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे आगे बढ़ने के लिए उत्साह मिलता है, उसमें अच्छा लगता है, तो हिम्मत बढ़ती है ताकि मैं आगे से आगे नए से नए वीडियो लेके आऊँ। अभी मेरे पास में बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि सर, जो उनके पेरेंट्स वगैरह भी हैं, जो मेरे भाई लगते हैं, बहनें हैं, उन सभी ने कमेंट्स डाला बार बार कि सर पर्सनल फाइनेंस के ऊपर कोई वीडियो आपके पास है तो बनाइए। तो जो मेरा अनुभव है, जहाँ से मैंने सीखा या किताब वगैरह बुक्स वगैरह से, आज मैं पर्सनल फाइनेंस के ऊपर एक थोड़ा सा आपको हल्का सा एक वीडियो दे रहा हूँ। अब क्या होता है पर्सनल फाइनेंस में, क्या होता है, कोई आदमी सपोज करो नौकरी लग गया, हम मेन टॉपिक पे आते हैं। कोई आदमी नौकरी लग गया, नौकरी सैलरी मान लो उसकी 20,000 रुपये है पर मंथ। तो हमारा सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि हम उस 20,000 रुपये के अंदर से सबसे पहले हमारे खर्चे करते हैं, हमारे शौक़ पूरे करते हैं और बचत को बिल्कुल लास्ट में लेके जाते हैं। जो कुछ बचा तो ठीक है, नहीं तो सेविंग नहीं। ऐसा मत कीजिए। आप चाहे भले आप 1 लाख रुपए की सैलरी लेते हो, अगर इस प्रकार से भी, अगर 1 लाख रुपये महीने का भी सैलरी आपका है, तो भी इस प्रकार से आपके पास पैसा नहीं बच पाएगा। इन फ्यूचर्स जब आपके बच्चे बड़े होंगे, जब आपको पैसे की आवश्यकता होगी, वो चीज़ें आपके काम नहीं आ पाएंगी। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बताता हूँ। जो जिसकी एज 25 साल है, 30 साल है, 40 है, जो भी अभी नौकरी करें एट प्रेजेंट में, सर्विंग या कहीं से भी सोर्स ऑफ इनकम उनके पास है, उसके लिए सपोज कीजिए आपकी सैलरी अगर महीने की 20,000 है, तो उसको 3 हिस्सों में बांटिए। 3 हिस्से हमारे सबसे पहले होती है नीड्स, मतलब आवश्यकता है, जिसके बगैर काम नहीं चल सके। रोटी, कपड़ा, मकान, खाना पीना, ये तो चाहिए। उसके बाद में वांट्स में हम लोग क्या करते हैं, शौक होते हैं। जैसे हमारे भाई किसी को गाड़ी खरीदना, किसी को कार खरीदना, महीने में एक बार बाहर होटल में खा के आना, बच्चों के साथ घूमने आना। 2 चीज़ें हो गई, नीड्स, वांट्स, और उसके बाद में सेविंग। तो इस 3 हिस्सों में सैलरी को बांट कर रखिए। 3 हिस्सों में उस सैलरी को कैसे बांटेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अभी देखिए, सुनिए ध्यान से। जो हमारी टोटल सैलरी है, टोटल सैलरी का 50% हमारा नीड्स में लगा लीजिए। जो हमारा 30% है, 30% को हमारे वांट्स के लिए रिजर्व कीजिए, सेविंग कीजिए, बचा के रखिए। जब हमारे को आईफोन खरीदना है तो उसके काम आएगा, या कार खरीदना है तो उसकी वो बचत किया हुआ पैसा उसमें काम आएगा। 20% जो सेविंग्स है, 20% सेविंग को लॉन्ग टर्म्स के लिए, इन फ्यूचर्स आपके बच्चों के लिए बचा के रखना ही रखना है। अगर आपकी सैलरी 20,000 है तब भी, 50,000 है तब भी रखना है, और 2 लाख रुपये महीने के तब भी रखना है, तभी आपका सेविंग्स में या पैसा इकट्ठा हो पाएगा। अभी सपोज कीजिए आपने 20,000 की सैलरी है, 20,000 की सैलरी में से 20,000 की सैलरी में से आपने 50%, कितना, 10,000 रुपया। 20,000 का 50% कितना होगा, 10,000 रुपया नीड्स के लिए यूज़ कर लिया। भाई घर के काम, खाना पीना, कपड़े लत्ते जो भी लेके आना है, उसके बाद में बच गया आपका 50%। तो उसमें से आपका जो टोटल का 30% बनता है, जो टोटल का 30%, अगर आपकी 20,000 सैलरी है तो 20,000 की सैलरी में से तो उसका 30% आपका 6,000 रुपये बचता है। तो 6,000 रुपये हर महीना आप उसको सेविंग कीजिए। जब आप उसको सेविंग्स करेंगे, वांट्स के लिए, आपको बड़ा घर खरीदना है, आपको फ़ोन खरीदना है, आपको कार खरीदनी है, या आपको कहीं घूमने आना, इस टाइप्स के खर्चे के लिए उसको सेविंग कीजिए। उस पैसे को बचाइए, उस पैसे को भी अच्छी जगह इन्वेस्ट करके रखिए, शॉर्ट टर्म्स के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जैसे जो आपका जितना रिक्वायरमेंट उसमें से मिलता रहे, निकाल के बाकी पैसे को आगे बढ़ते रहने दीजिए। लास्ट में आपका बच गया सेविंग। ये मेन सेविंग जो लास्ट में बचती है, बच्चों के फ्यूचर के लिए, आगे आने वाले समय के लिए, अब हमारे ओल्ड एज के लिए। 20% मीन्स 20,000 रुपये की जो सैलरी है उसका 20% 4,000 रुपये। 4,000 रुपये आपको सेविंग्स कंटिन्यू करना ही करना है 20,000 की सैलरी वाले को। उस 4,000 में अगर आप सेविंग्स करेंगे, हर महीने अच्छे म्यूचुअल फंड के SIP लेंगे या अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आने वाले 10, 15, 20 साल बाद आपके पास इतना लमसम पैसा हो जाएगा कि आपको
कहीं भी इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत सी जगह मैं देखा हूँ, एक आदमी है 50 साल तक नौकरी करता है, उसके बाद भी उसको जॉब ढूंढने की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब ये है कि उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही नहीं था। और अगर हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो हमारी आगे की लाइफ की जो समय है वो अच्छा नहीं चलेगा, उसमें हमारे को कष्ट ही कष्ट होंगे। उन प्रकार के कष्टों से बचने के लिए मैं आपको ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर ये चीज़ें बता रहा हूँ कि जो भी आपकी सैलरी बनती है उस सैलरी में से 50% इन नीड्स आपके खर्चों में यूज कीजिए। बच्चों की फीस, खाना पीना, जिसके बगैर भाई काम नहीं चल सकता। उसके बाद में 30% अपने वांट्स, अपने शौक के लिए, भाई मेरे को 5 साल बाद में कार खरीदनी है, मेरे को 3 साल बाद में घर खरीदना है, या मेरे को 10 साल बाद में घर खरीदना है, मेरे को आईफोन खरीदना है, भाई मेरे को घूमने जाना है, विदेश के टूर पे जाना है, कहीं भी जाना है, उसके लिए आपको 30% रखना पड़ेगा। उसके बाद में 20%, ये लॉन्ग टर्म जो 20% है ये आपके फ्यूचर के काम 10, 15, 20 साल के बाद जब आप रिटायरमेंट की एज में हो गए या बच्चों के एजुकेशन के लिए हैवी अमाउंट चाहिएगा तो ये आपको पैसा बड़ा काम आएगा। अब आपने सुन लिया कि सर ठीक है इतनी सैलरी मिलती है, उसमें से 50% हाँ हमने नीड्स के लिए रख दिया, 30% वांट्स मतलब शौक्स वगैरह के लिए जो भी हमको चाहिएंगे आगे उसके लिए, और 20% हमने सेविंग में रख दिया। ठीक है सर। फिर उसके बाद में बात आती है कि सर हमारी सैलरी हर साल बढ़ती है, उसका क्या करें। बिल्कुल ये सोचने वाली बात है। जो हमारी सैलरी आगे बढ़ती है, सपोज करो आपकी 20,000 की सैलरी है और ज़्यादा नहीं तो आपकी एक साल में 2,000 रुपये बढ़ी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब जब 2,000 रुपये बढ़ी तो इसका जो मैनेजमेंट है उल्टा कर देना है। पहले हमने बताया था कि मेन सैलरी का 50, आगे 30 और आगे 20% करना है, तो यहाँ पे उल्टा कर देना है। जो आपको 2,000 रुपये मिले हैं, 2,000 का 20% नीड्स में ले आना है, फिर 2,000 का 30% हमारा वांट्स में लाना है, और 2,000 का जो 50% है वो हमारे को सेविंग्स में लेके जाना है। जब हम ऐसे करके इसको सेविंग्स में लेके जाएंगे तो एक दिन आपका सेविंग्स अमाउंट इतना हैवी हो जाएगा। अब आप एक चीज़ सोचिए, सपोज करो हमारा कोई भी काम, आज हमारे घर का खर्चा 10,000 रुपये में चल रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि आप ये बोलोगे सर 10,000 में क्या होता है ये, अगर 50,000 की सैलरी तो बात अलग है, तो एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा। अगर हमारा एक साल में महीने का खर्चा 10,000 रुपये में चल रहा है 20,000 की सैलरी के हिसाब से, तो हमारे को हर साल 2,000 रुपये बढ़े। उस 2,000 में से हमने क्या किया था, उल्टा बताया था आपको। जैसे मेन सैलरी का 50, 30, 20 था, जो यहाँ पे उल्टा कर दिया 20, 30, 50। यहाँ पे 20% नीड्स में लेके आना है बढ़े हुए भाग का, और जो 30% है वो वांट्स में ले जाना, और 50% हमारा जो है कहाँ पर सेविंग्स में ले जाना। सपोज कीजिए आपके 2,000 रुपये बढ़े, 2,000 का हमारा 20% कितना हुआ, करीबन 400 रुपये। तो 400 रुपये जब हमारा आज खर्चा 10,000 में कहते हैं चल रहा है, तो 5-6 महीने तक ये खर्चा हमारा 10,400 में चलता है। फिर आपको बताया था कि 2,000 का हमारा जो कहते हैं उसको बताया था 30% का जो पैसा है कहाँ चलता है, वांट्स में। 600 रुपये वहाँ चले गए, 600 यहाँ आगे, 400 यहाँ आगे, हमारे पास में 50% बढ़ा 1,000 रुपये, तो 1,000 रुपये हमारा सेविंग्स में। तो ऐसे हर साल कर करके आपकी सेविंग बढ़ती रहेगी, और जब ये 10 साल, 15 या 20 साल बाद जब आप इस चीज़ को देखेंगे ना, आपके पास सेविंग्स में इतना बड़ा पैसा होगा कि आपके पास लोड नहीं पड़ेगा, और वांट्स के लिए भी आपके पैसा रिजर्व होता चलेगा, और आपकी लाइफ भी यहाँ अच्छे से चलती रहेगी। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। इस प्रकार से आपको अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इस चीज़ को ऐसे करके चलोगे तो आपको लाइफ में कोई कष्ट नहीं होगा। हाँ, इतनी मेरी गारंटी कि ये बताई हुई चीज़ों के हिसाब से आप जिस हिसाब से भी चलते चलना है, तो वो आपको फ्यूचर में आपके रिटायरमेंट एज पे दोबारा नौकरी ढूंढने नहीं देगा, उसकी नौबत नहीं आएगी। इस चीज़ को मेरे को आपको ध्यान में रखना है। तो जो आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में ये चीज़ें बताई मैंने, इस चीज़ पे गौर कीजिएगा और बचा के रखिएगा इस पैसे को, ये काम आएगा आपके। बस मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट, जिस बंदे ने फाइनेंशियल पर्सनल मैनेजमेंट सीख लिया उसको लाइफ सेट होती जाएगी। और अगर जिसका मैनेजमेंट सही नहीं है, चाहे उसको 5 लाख रुपए महीने के आ रहे हैं, तब भी वो पैसा ऐसे खर्च होता जाएगा। हम जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, सबसे बड़ा इशू आता है 20,000 की सैलरी मिली
20,000 की सैलरी मिलती है, 50,000 का फ़ोन ले लिया, 6,000 रुपये EMI में चला गया। भाई जो आपकी बचत का जो पैसा था EMI में चला गया अपने से। तो अपने शौक कीजिए पूरे, लेकिन उसको सिस्टमेटिक ढंग से कीजिए। जो आपकी वांट्स हैं उसको बचाइए। जब आपके पास पैसा हो तो आप कार खरीदिए, मकान खरीदिए, विदेश में घूमने जाइए, कहीं भी जाइए। आपका पैसा है, आपको यूज़ करना। तो मुझे आशा है कि जो मैंने आपको ये पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में बताया अच्छा लगा होगा। इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के बारे में जानकारी हो सके। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इस वीडियो को बार बार सुनिए, ध्यान से देखिए, आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। और लाइफ में प्रैक्टिकल भी प्रैक्टिकल बनिए, क्योंकि प्रैक्टिकल आप जब बनेंगे जब आप अपने सिस्टम को मैनेजमेंट करके। अब तक मेरे आगे आने वाले वीडियो तक थैंक यू, नमस्कार, राम राम।